तो वहीं रविदास जयंती जैसे पावन पर्व पर देवभूमि हरिद्वार जनपद के कस्बा झबरेड़ा में कानून व्यवस्था को चुनौती देता एक सनसनीखेज मामला सामने आया। शोभा यात्रा देखने जा रहे दलित युवक सन्नी पर जिहादी सोहेल और उसके साथियों द्वारा हमले का आरोप लगा। हमले में सन्नी की आंख पर गंभीर चोट आई और वह खून से लथपथ स्थिति में जान बचाकर मुश्किल से थाने पहुंचा, जहां पर जिसकी रिपोर्ट झबरेड़ा थाने में दर्ज कर ली गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमले के दौरान जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ, जो इस मामले को और ज्यादा गंभीर बनाते हैं। परिवार का यह भी कहना है कि आरोपी पक्ष पहले भी अपनी कट्टर विचारधारा के चलते विवादों में रहा। पीड़ित परिवार का दावा है कि झबरेड़ा थाना पुलिस ने उनकी पूरी बात सुने बिना आधी अधूरी एफआईआर दर्ज कर ली और जल्दबाजी में साइन भी करा लिए। उस समय सन्नी की स्थिति बेहद गंभीर थी और परिवार केवल उसे मेडिकल सहायता दिलाने के लिए व्याकुल था। इसी जल्दबाजी का फायदा उठाकर आरोप है कि घटनाक्रम और जाति सूचक शब्दों जैसे अहम पहलुओं को एफआईआर में सही से दर्ज किया ही नहीं गया। इधर पीड़ित पक्ष ने सिविल अस्पताल में हुए मेडिकल परीक्षण पर भी गंभीर संदेह जता दिया। आरोप है कि मेडिकल करने वाले डॉक्टर भी मुस्लिम थे। जब आंख के एक्सरे किए बिना रिपोर्ट बनाने पर जब पीड़ित परिवार ने विरोध किया तो डॉक्टर ने आंख का डॉक्टर ना होने की बात बोलते हुए बात को टाल दिया और गंभीर चोट को मामूली दर्शाया। परिवार का कहना है कि मेडिकल के दौरान बार बार फोन कॉल आए और वीडियोग्राफी भी की गई, जिससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए। बाद में रिपोर्ट की जांच की गई तो चोट की गंभीरता और रिपोर्ट के विवरण में बड़ा अंतर सामने आया। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है और इंडियन गैस सिलेंडर घर डिलीवरी का कार्य कर गुजर बसर करता है। परिवार का कहना है कि उन पर लगातार राजनीतिक और सामाजिक दबाव बनाया गया ताकि मामला कमजोर किया जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद के नेता शिव प्रकाश त्यागी और संत स्वामी दिनेशानंद भारती ने पीड़ित परिवार से संपर्क कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा जता दिया है। सबसे बड़ा सवाल, दलित उत्पीड़न के मामले में मुखर रहने वाले भीम आर्मी के नेता इस प्रकरण में आखिरकार मौन क्यों है? जब पीड़ित दलित है और आरोपी जिहादी सोहेल पर गंभीर आरोप है तो वह ये चुप्पी क्यों साध कर बैठे हुए हैं? इस वक्त हम वहीं पर खड़े हैं जहां पर सन्नी पर जिहादी सुहेल ने जानलेवा हमला किया था। मैं कहूंगा पीछे दिखाएं, ये वही करीम ढाबा है गुफरान अली उर्फ चीनी, जिसने एक बार पहले भी अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के चलते हिंदुओं को अपना निशाना बनाया था और एक बार पहले भी इसके द्वारा यहाँ पर झगड़ा किया गया था और पुलिस की गाड़ी को तोड़ने का भी प्रयास इसके सुहेल और जिहादियों ने किया था। ये वही ढाबा है जहां पर सन्नी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। कैमरामैन के साथ अमित चौहान, सुदर्शन न्यूज, झबरेड़ा, फरीदकोट। जिहादियों से आज के पर्व को भी नहीं बचा सका समाज। जी हाँ, जिहादियों ने जिसके साथ सन्नी पर हमला किया, सुहेल नाम के जिहादी ने अपने साथियों के साथ सन्नी पर हमला किया है। आंख पर गंभीर चोटें आई। हम बात करेंगे सन्नी से। सन्नी, क्या कुछ घटा था आपके साथ? मैं जा रहा था जयंती देखने कुशली, तो दो लड़कों ने मुझे पिटा और जी कड़ा मारा आंख में। आप कहाँ थे जब ये घटना घटी और आपको पता चला किस तरह की घटना है? सर, मैं मार्केट में था, मेरे पास में फोन आया कि ऐसे ऐसे लोगों ने फोन किया कि सन्नी को कुछ मुसलमानों ने, अदर बिरादरी ने ले रखा है, इसको छेता, मारा, पीटा, गाली गलौज दी, लगे इनकी शोभा यात्रा है, देखो कैसे अल्लाह करते हैं, टिकटा फराना, बहुत बुरी से इनको मारा। हम थाने में गए, हमने थाने में घबराते गए, हमें पुलिस वालों ने कहा आप चिट लो और चिट कटवा के आप सीधा मेडिकल पहुंचो। बाकी हमने एफआईआर भी कुछ नहीं करी। हमारे पीछे एफआईआर भी पता नहीं किसने डाली, किसने नहीं डाली। नहीं, जब एफआईआर होती है तो बकायदा सिग्नेचर होते हैं और सिग्नेचर एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास में है जी। तो सिग्नेचर भी सन्नी के ही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर नहीं हुई? सर, हमारे पास मुझे तो चिट लेने के लिए अंदर भेज दिया और बाकी सन्नी घबरा हुआ था। इससे जो बात की उन्होंने पुलिस वालों ने की होगी, बाकी मैं तो इतना ही जानता हूँ। बाकी पुलिस वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, हमने कोई एप्लीकेशन अब तक नहीं दी। इसमें हमारे कुछ लोग साथ में पीछे से भी थे, उन्होंने लिख दिया होगा उसमें कुछ ना कुछ। हमें तो आपका कहना ये है कि जो आपकी एफआईआर दर्ज हुई है वो गंभीर धाराओं में नहीं हुई है, उसको ढुलमुल रवैया प्रशासन की ओर से अपनाया गया है? जी जी जी, वो प्रशासन की ओर से लिखी हुई है। लिखने वाले भी क्या नाम पता नहीं कौन थे, तो ऐसे हमें तो पता नहीं। हमने तो अब तक कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी है, वो हम बाद में देंगे। हमें तो उसमें क्या नाम है मारने के हमले के। वो हमारे साथ में सन्नी के पिताजी भी हैं, हम पिताजी से बात करेंगे। आपके बच्चे के ऊपर जिहादियों ने हमला किया है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बात कर रहे हैं, आप क्या मांग करते हैं? गाँव तो ये इंसाफ की करते हैं, इंसाफ मिलना चाहिए हमें। जी जी, मानेंगे जैसे उन्होंने हमला किया, हमने तो उन पर कोई केस नहीं करा ना, हमारा कोई लड़का का दोबारा उन पर इस डर से कोई उनके ऊपर हमला करे। हमारा बच्चा, ये बच्चा मैं तो है भी नहीं था, यहाँ मैं बाहर गया था कहीं काम पे, ये लड़के फोन आ, ये लड़का से लेके होपलेस हो रहा था। सन्नी की माताजी भी है, माताजी से बात करेंगे। माताजी, हमारी संवेदनाएं आपके साथ में, आप अकेले नहीं है, आपको इंसाफ मिलेगा। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग तो जी हमारी आज हमारे बच्चे बाहर रहा टाइम, कभी आज इतना छेता, कल कुछ और मार मोड़ दिया, हम क्या करेंगे?
तो इस पे विचार करना होगा। ये जय भीम का नारा लगाते हैं और सन्नी जैसे युवक को एक जिहादी पीटता है, पूरी तरह से जाति सूचक शब्द कहता है उसे। मैं अभी पूरी अपनी टीम के साथ सिविल हॉस्पिटल में रुड़की पहुंच रहा हूं, सन्नी भाई के पास, और अपनी पूरी टीम मेरी उसके साथ है और उस जिहादी के ऊपर मुकदमा लिखवाएंगे, कार्रवाई होगी उस पे, और नहीं होगी तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अब ये देखना है कि वह डॉक्टर अपना डॉक्टर का धर्म निभाकर सही रिपोर्ट देता है कि जो कठमुल्ले जिहादी का साथ दे करके अपना मजहब का निभाता है, यह देखना है। हम लगातार संपर्क में हैं और गुरु रविदास जी का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और देवभूमि में तो हम यह होने नहीं देंगे। गुरु रविदास जी का अपमान, भारत के महापुरुषों का अपमान, भारत की संत परंपरा के संवाहकों का अपमान देवभूमि कतई नहीं सहेगी। हम लगातार